ऐसा लगता है आपको जब आप डोनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं? It feels great, very great. I think everyone should do it. The blood donation is a very great thing to do. रक्तदान महादान। अभी फिर से हम लोग हैं चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय के जो ब्लड बैंक में, और लगातार यहाँ पे जो क्रम जारी है रक्तदान शिविरों के आयोजन का। और इसी बीच महिला पतंजलि योग समिति के द्वारा भी यहाँ पर बसंत पंचमी के पावन पर्व के अवसर पर यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और हम लोग इसी बीच उनके साथ बढ़ेंगे और वार्ता भी करना चाहेंगे जो यहाँ पर राज्य कार्यकारिणी जो सदस्य हैं महिला पतंजलि योग पीठ की शोभा रावत जी हमारे साथ है। उन्हीं से जाने कि जो आज बसंत पंचमी के पावन पर्व के अवसर पर जो रक्तदान या हम ये कहें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? सभी को प्रणाम। और आप सब आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त कोटद्वार वासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज जो हमारा रक्तदान शिविर है वो हमारी जो महिला मुख्य केंद्रीय प्रभारी है पूज्य साध्वी देवप्रिया दीदी जी, तो उनका जन्म दिवस होता है 2 फरवरी को। तो हर साल हम बेस हॉस्पिटल में 2 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। हमारी समस्त महिला पतंजलि योग समिति कोटद्वार की बहनें इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। और ये हमने अभी सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया है। हमारे आदरणीय मंजू कपरवाण दीदी, आप देख सकते हो, शिक्षाविद, आज अभी रिटायर हुई है, तो वो भी ब्लड डोनेट कर चुकी है। हमारी शशि ध्यानी बहन जी है, वो भी ब्लड डोनेट कर चुकी है। और अभी हमारी ये अनीता कन्हारी बहन जी है जो महिला पतंजलि योग समिति की महामंत्री है, आपने भी ब्लड डोनेट कर दिया है। हमारी आरती बहन जी है जो हमारी संगठन मंत्री है महिला पतंजलि योग समिति की। और सोनिया जी कहाँ है? हमारी कुसुम ध्यानी दीदी जी है जो हमारी पतंजलि योग समिति की आजीवन सदस्य है। सोनिया जी है, अंदर पूरे जिम्मेदारी देख रही है, तो हमारी जिला प्रभारी है। और यहाँ पे हमें हर साल सहयोग करते हैं भाई रूप सिंह जी, आप उनको जानते हैं, जो कि यहाँ पे रक्तदान के लिए बहुत सहयोग करते हैं। तो रक्तदान करना चाहिए सभी को 3 महीने में एक बार, अगर 3 महीने में ना भी कर पाएँ तो कम से कम साल भर में एक बार तो करना ही चाहिए। इससे हम कई सारे रोगों से दूर रहते हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं, मोटापा नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, तो उसके लिए रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। योग बनाता है निरोग, तो विशेष करके महिलाओं से, क्योंकि आप योग की शिक्षिकाएं भी हैं और लगातार योग निरोग जो है समाज को इस प्रकार की शिक्षाएं देती हैं, तो उन विशेष करके उन मातृशक्ति को क्या एक आह्वान आप करेगा या युवा शक्ति को क्या आह्वान रहेगा कि वो लोग बढ़ें और रक्तदान सेवाओं के लिए आगे आएँ? घबराते हैं कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी आती है, तो ये एक भ्रम है। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। हम कई बार रक्तदान कर चुके हैं, मैंने खुद 11 या 12 बार रक्तदान कर लिया है, तो मुझे कोई कमजोरी नहीं आती है। आप थोड़ा सा 1 घंटा आराम करने के बाद ब्लड फिर से शुरू अपना काम कर सकते हैं। युवाओं के लिए यही है कि समाज में युवाओं का बहुत अहम रोल है। और जिस प्रकार से कोटद्वार की स्थिति हम देखते हैं, आप जानते हैं, बच्चे आजकल नशे की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा युवाओं के लिए एक विशेष संदेश रहेगा कि बच्चों, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों का क्या, सभी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए और योग व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा हर चीज़ मतलब एक प्रकार से समाज का वातावरण देखो, खान पान देखो, सब चीज़ अशुद्ध है। तो हमें ऐसी परिस्थिति में खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। हर तरह से अनैतिक कार्यों से बचना है, अपने को हम मतलब किस तरह से इन सारी चीज़ों से, झंझावातों से कैसे बचाएं, तो योग एक माध्यम ऐसा है जो इन सब चीज़ों से हमें बचाता है। जो कपरवाण जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व में हम ये कहें सेवानिवृत्त हैं, उन्हीं से जाने उनके विचार। नमस्कार। रक्तदान महादान वो तो आप जानते ही हैं। तो मेरा युवाओं से, विशेषकर से जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं, सारे देश के युवा हैं, उन सभी से मेरा एक संदेश है कि रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान करने से रक्त शुद्ध होता है। और फिर जो आजकल इतनी स्थिति हमारी ख़राब हो रही है, जो समाज की स्थिति, मानसिक स्थिति ख़राब हो रही है, अस्वस्थ हो रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को, 30-30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसके लिए स्वस्थ रहने के लिए एक तो योग से अवश्य जुड़ें, और दूसरा समय समय पर रक्तदान करते रहें और इस समाज को नई दिशा दें। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला पतंजलि योग समिति के जो सदस्य हैं और किस प्रकार से कर्मठता से योग में तो रहते ही हैं, योग
जो बनाता है निरोग, साथ साथ में जो है रक्तदान के लिए, जो रक्तदान महादान के लिए जो उसकी बेला को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कर्मठता से आगे बढ़े हुए रूप सिंह जी भी हमारे साथ जो समाज सेवक हैं, कहीं ना कहीं रक्त सेवाओं के लिए आगे रहते हैं। और इसी बीच हम लोग आगे बढ़ेंगे ब्लड बैंक में, जहाँ पर जो सेवाएं, रक्त सेवाएं लगातार जारी है। फर्स्ट टाइम रक्तदान किया है या पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहली बार करें। कैसा लग रहा है रक्तदान करते हुए? अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक संदेश देने का भी आप प्रयास करें कि जैसे आप आगे आए हैं और लोग भी, अन्य लोग आगे आए हैं। जी, सभी आगे आने चाहिए। शुभ नाम आपका? शर्मिला भंडारी। शर्मिला भंडारी जी। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, मातृशक्ति हो, हर कोई यहाँ पर देख सकते हैं रक्तदान के लिए, रक्त सेवाओं के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, 2 फरवरी का जो ये दिन होता है हमारा, इस दिन को समस्त भारत में जो हमारी मातृशक्ति है, महिला पतंजलि रक्तदान का कार्य करती है। ये कौन सा रक्तदान है आपका? This is the second and third one. सेकंड या थर्ड डोनेशन है आपका? कैसा लगता है आपको जब आप डोनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं? It feels great, very great. I think everyone should do it. The blood donation is a very great thing to do. Raktadan Mahadan. So you will encourage the youngsters for this donation. I think everyone should do it, and it's not a kind of like taboo. Like everyone, most of the people will think that by giving the blood and blood donation, it feels very awful. But despite of it, it is a very great feeling, because after giving the blood donation, new RBCs, which is also known as the red blood corpuscles, will also be increased, and your immune system will also boost. So in reference, it will always be a useful thing to blood donate. And how you will share all this, your experience of the donations with your friends and your colleagues? I also encourage them to donate the blood, as we already have a very different kind of bloods, and it also feels very great to donate something that we already have to someone who actually is in need of this blood. और साथ साथ में हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ जो मातृशक्ति है उनसे वार्ता करेंगे कि पहला रक्तदान है आपका? नहीं, ये मेरा दूसरा। शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? मालती पोखरियाल। मालती पोखरियाल जी। हाँ जी। तो कैसा लगता है रक्तदान करते हुए, और क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य लोगों को रक्तदान के लिए? बहुत अच्छा लगता है मुझे रक्तदान करके, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग रक्तदान करें। कन्या मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे वार्ता करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा गौड़। उषा गौड़। फर्स्ट नहीं, 8वीं बार। तो निरंतर आप करते हुए आ रही हैं 8वीं बार, तो कैसा लगता है जब रक्तदान करते हैं? अच्छा लगता है। और क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है कि सबको देना चाहिए। देखिए हर कोई 3 साल पहले मेरी बेटी को ज़रूरत पड़ी, उस टाइम हमें नहीं मिल पाया, तो जब ये परेशानी देखी हमने, तो हमने सोचा हमें भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ज़रूरत है वो भी सिखाती है कि रक्तदान क्यों ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो है रक्त की ज़रूरतें भी ये दिखाती हैं कि कहीं जो हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है, क्योंकि रक्त की पूर्ति रक्त ही करता है, और कोई फैक्ट्री रक्त के लिए नहीं है जहाँ से कोई इसको परचेज कर सके या इसको खरीद सके। तो कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो दूसरे के काम आता है। इसी प्रकार से इस बेला में यदि हर कोई बढ़ता है, रक्तदान करता है, तो कहीं ना कहीं सबकी पूर्तियाँ करता है। और जैसा नाम उसी प्रकार का काम, और जो चमक बिखेरते हैं जिनका नाम है हीरा, और वास्तव में हीरा ही है जो हम ये कहें कि चमक बिखेर रहे हैं। और अब देखिए रक्तदान के बाद यहाँ पर हमारे साथ बैठे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं और एक सिंगर भी हैं पेशे से, दोनों ही कामों को साथ में लेके चलते हैं। शोभित मैठाणी जी हमारे साथ है। कौन सा रक्तदान है शोभित जी आपका? 19वां। कैसा लगता है रक्तदान करते हुए? बहुत खुशी मिलती है। अगर हम किसी के मतलब रक्तदान एक महादान होता है,
अगर मैं रक्तदान के लिए कार्य भी करता हूँ, ये नहीं कि मैं रक्तदान ही देता हूँ, मैं एक कार्य भी करता हूँ। अगर रात दिन किसी की कॉल भी आती है कि हमें रक्त की ज़रूरत है तो हम इधर उधर से उसकी व्यवस्था भी करवाते हैं और बहुत खुशी मिलती है अगर हम किसी को रक्त दे रहे हैं, किसी की हमारे कारण, हमारे रक्त के कारण किसी की जान बच रही है, तो हमें मतलब इस चीज़ से मतलब कोई इससे ज़्यादा कोई खुशी मिल ही नहीं सकती। और पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति जो है उनके जो कर्मठ सदस्यों में से एक सोनिया ध्यानी जी हमारे साथ है, जिनका ए पॉजिटिव डोनर भी हैं। ये कौन सा डोनेशन है आपका? 14th डोनेशन आपने किया है। जो 14th जो आपका है, कैसा लगता है आपको लगातार नियमित रक्तदान करते हुए? बहुत ही अच्छा लगता है, नई ऊर्जा आती है और हर बार मतलब लगता है किसी भी जरूरतमंद को हमारा ब्लड काम आ जाए, हम किसी भी रूप में किसी के काम आ जाए। युवाओं के स्पेशली क्या संदेश आपका रहेगा? मैं युवाओं से करना चाहूँगी हमारे साथ योग से भी जुड़े, योग से फिर आपके मन में भावना आ जाएगी, मतलब देश की किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। समाज सेविका सुनीता कोटाला जी हमारे साथ, उन्हीं से जाने रक्त सेवाओं के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप बिष्ट जी। आज साध्वी देव प्रिया जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हमारी कोटद्वार पतंजलि की बहनों द्वारा बहुत ही सुंदर जो एक स्वैच्छिक रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया राजकीय हॉस्पिटल कोटद्वार में। आज मुझे भी यहाँ प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और देखिए बहुत ही सुंदर, जहाँ पर महिलाओं द्वारा जो कहते हैं ना कि महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही है और आज रक्तदान में भी मैं जो मुझे यहाँ पर अपनी पतंजलि योग शिविर की समस्त बहनों के द्वारा जो रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पतंजलि योग समिति की, हमारी बड़ी दीदी शोभा रावत जी का और उनकी समस्त कमेटी का, क्योंकि ये वाकई बहुत ही सराहनीय और कार्य तो है ही और एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा संदेश भी हमें सबको मतलब मिल रहा है कि जिस तरीके से रक्तदान एक कहते हैं ना कि रक्तदान महादान के रूप में हम लोग सब यहाँ पर पुण्य की भागीदारी हम लोग सब यहाँ पर कर रहे हैं और मैं भी लगातार रक्तदान में भागीदारी करती रहती हूँ और मैं सभी से यही निवेदन करूंगी, कोशिश करिए कि ज्यादा नहीं सही लेकिन 2-3 महीनों में अगर आपके पास अगर क्षमता है तो जरूर रक्तदान करिए और इस भागीदारी में अपनी सहभागिता करिए।